ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ? मेरा नाम रणदीप लोचब है, पिंड चौधरीवास। हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा जोश है। हरियाणा में आप देख रहे हो जिस तरह से मुख्यमंत्री का विरोध हुआ और दूसरे बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं ने 26 जनवरी को झंडा फहराने से का भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भारी संख्या में कम से कम 10 लाख लोग हरियाणा से आएंगे और कम से कम 2 लाख ट्रैक्टर आप गिन सकते हो हरियाणा से आएंगे। क्योंकि ये तीनों कानून कॉरपोरेट को लागू करना चाहते हैं, किसान को मजदूर बनाने पर तुले हुए हैं। इसीलिए जनता इसका विरोध करती है। न्याय पक्ष हमारा संगठन है, हम ये मांग करते हैं कि किसान अपना बिल लेकर के आए और वो सरकार माने और इन तीनों कानूनों को रद्द करे। पर किस तरह से नौजवानों को कहा जा रहा है कि देखने में आया कि बड़े ट्रैक्टर तैयार कराए जिससे सेफ्टी हो, कुछ ऐसा तरह के यंत्र लगाए जा रहे हैं कि जो कि दर्शाते हैं कि बहुत बड़ी हिंसा होने वाली? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये किसान आंदोलन महात्मा गांधी के बाद दूसरा सबसे बड़ा किसान आंदोलन है इस देश में, और अब तक इतने लंबे समय तक शांतिपूर्ण चल रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। यही आज की बैठक का मुख्य विषय था। किसी भी तरह से ये अहिंसक ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको अहिंसक बनाना चाहती है ताकि ये आंदोलन टूटे और उनको आगे लाभ मिले। गुरनाम सिंह आज एमपी साहब से मिलकर आए हैं। देखिए, उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि हम किसी भी पार्टी से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही किसान विरोधी है और हम इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। ये किसान आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, एक भी अहिंसक घटना कहीं पे नहीं होगी। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये अभी इस बात का फैसला एक्सक्यूज मी, अभी इस बात का फैसला होना है। हमने ये रखा है कि हमारा आंदोलन दिल्ली में जाए। आज अंदर यही था कि रिंग रोड के ऊपर कुछ लोग कह रहे थे कि भी रिंग रोड के ऊपर हमारा ये हो जाए प्रदर्शन, या फिर अंदर हम जाएं अंदर तक। पर उत्साह 10 लाख ट्रैक्टर की 10 लाख लोग और 2 लाख ट्रैक्टर हरियाणा के पक्के आएंगे। तो कुछ और किसान नेता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये जो क्या समझते हैं ट्रैक्टर रैली से आप साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम तो दिल्ली में रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं। देखिए, पूरे देश का कोई भी नेता हो, पार्टी हो, कोई संगठन हो, सबने रामलीला मैदान में जाकर अपनी बात रखी, लेकिन किसान ने ऐसा क्या दोष कर दिया सरकार का वे वो रामलीला मैदान में नहीं जा सकती। हम तो शांति प्रिय ढंग से आपके सामने 52-53 दिन से यहाँ बैठे हैं। कड़ाके की ठंड में दिसंबर और जनवरी का महीना कड़ाके की ठंड होती है और आज 53 दिन है और सरकार टस से मस नहीं हो रही। किसान मांग क्या रहा है? एक 3 काले कानून जो रद्द हो। पर आपके जिस पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, आपके गुरनाम सिंह जो है हरियाणा के नेता है, वो उनसे मिलकर आ रहे हैं। किससे? कांग्रेस के एमपी से मुलाकात की है आपके? देखिए, उसके बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अभी बात करेंगे गुरनाम सिंह जी। मैं प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूँ, गुरनाम सिंह चडूनी जी जो हमारे अध्यक्ष है, और हम तो शांति प्रिय दिल्ली में 26 जनवरी को वहाँ ट्रैक्टर परेड करेंगे। सर, एक और सवाल है कि देश का तिरंगा आगे लगाया जाएगा? जी यस, ये यूनिवर्सली सबकी सहमति से देश का झंडा और यूनियन का जो किसान यूनियन है दोनों का झंडा रहेगा। यहाँ तक कि संयुक्त मोर्चा खुद सबको झंडा प्रोवाइड करेगा। और देश का तिरंगा, देश का हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हर ट्रैक्टर के ऊपर होगा। जी जी, बिल्कुल। साथ जो है इस परेड को निकाला जाए। बिल्कुल। सर, अगर सरकार विघन डालती, क्योंकि जिस तरह से कहा पिछले लंबे समय से सरकार आपको आगे नहीं जाने दे रही, तो विघन तो डाला ही हुआ है, तो तब किस तरह के हालात होंगे? तो अब आप क्या करेंगे? उसमें हमने फैसला यही किया है भी किसी भी तरह से हम अहिंसा नहीं करेंगे। जहाँ भी सरकार गाइडलाइन देगी उस गाइडलाइन को पालन किया जाएगा। कोई भी बैरिकेड तोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और कुछ दूसरी पार्टियां जानबूझ करके इस आंदोलन को अहिंसक बनाना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। जी। तो मतलब सरकार से इजाज़त लेने के बिना नहीं जाएंगे? उसमें सहमति बनेगी। सरकार जो भी हमें गाइडलाइन देगी या सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइन देगा उसी के हिसाब से कार्य होगा। NIA ने नोटिस भेज दिए अब तो? जी, उसमें ऐसा है कि यदि सरकार के पास कोई ऐसी बात है तो दिखाए। ये केवल बदनाम करने की कोशिश है, आप देखिए हरियाणा के लोग कितना उत्साह है, हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा उत्साह है। उनको क्या खालिस्तानी बताओगे आप?
हरियाणा का आदमी तो इस देश का सबसे देशभक्त आदमी है, तो उसको आप कैसे कह सकते हो वे खालिस्तानी। इसमें एक छोटी बात है और मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। तो इस तरह से आप अपना तैयारी पूरी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, 2 लाख ट्रैक्टर और 10 लाख लोग हरियाणा से आएंगे, पंजाब से ज़्यादा आएंगे। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ।